गुलाम मेरी अखियां चों खून रिसदा, सोना यार नहीं मैनू दिसदा, ता जट तो भी जग रुसिया, दिल जाने आते जाने ओ खुदा, इस इश्क दा रंग वखरा। धोखा हुआ है मेरे साथ, और मैं आप सब लोगों को बता रहा हूं, अगर मुझे सुंदरी नहीं मिलेगी, मूर्ख भी इस घर में नहीं रहेगी। तलाक दे दूंगा मैं ऐसे। और वो पुप्पी जिसके हर एक आंसू के साथ मेरी आंख रोई हो, उससे इस धोखे की उम्मीद नहीं थी मुझे। मेरी बेटी तुमसे मोहब्बत नहीं करती। हाँ, लेकिन मैं तो मोहब्बत करता हूं ना उससे। बादशाह मीर अली, क्या ये काफी नहीं है उसके लिए? और हमारी बात तय हो चुकी थी। आज निकाह था। मेरी बेटी जीती जागती है, कोई खिलौना नहीं है। ये तो अजीब ही दस्तूर हो गया हमारे खानदान में। अब माएं खुद अपनी बेटियों को भगाने लगी हैं। वो इस खानदान की बेटी नहीं है, आशिक अली की बेटी है। चली गई अपनी मोहब्बत के नाम पे। बादशाह, देख लिया ना तुमने अपनी पुप्पी को। नहीं दी उसने अपनी बेटी तुम्हें, जिसके लिए तुम हमेशा हमसे लड़ते रहे हो। मुझे अपनी बेटी को मॉडर्न लाजो नहीं बनाना। इस महल की नकली मलका बनने से बेहतर है कि वो गुलाम के साथ सादा जिंदगी गुजारे। वो अगर गुलाम और सुंदरी ने शादी कर ली तो आपको पता है ना मैं क्या करूंगा? उसको 22 साल कैद होने के लिए जिंदा नहीं छोड़ूंगा, दोनों को गोली मार के कत्ल कर दूंगा, बता रहा हूं मैं आपको। ये तुम नहीं बोल रहे, तुम्हारे बाप का खून बोल रहा है। इस हवेली का मर्द बोल रहा है। नहीं नहीं, ये एक आशिक बोल रहा है। कुदरत का वट्टा सट्टा, कुदरत का वट्टा सट्टा है ये। आशिक अली को जहांदाद मीर अली की बहन से इश्क हुआ, और सट्टे में जहांदाद मीर अली के बेटे को आशिक अली की बेटी से तो इश्क होना ही था। आशिक अली हिजर में मर गया, और ये बादशाह फांसी चढ़ के मरेगा। हाँ, इस इलाके की हद से निकलने वाली एक एक सड़क पे नाका लगाओ और हर एक गाड़ी की चेकिंग करो। और गुलाम का जो अस्पताल है शहर में, वहां से उसका एड्रेस निकलवाओ और पुलिस तैनात कराओ उससे घर। हाँ, उसने घर बदलना था, पता कराओ किधर है, अगर नहीं पता, और वहां पे पुलिस लगवाओ। मुझे गुलाम चाहिए हर हाल में, जिंदा या मुर्दा। अगर मुझे गुलाम और सुंदरी 1 घंटे में ना मिले ना, तो तुम सबकी खैर नहीं है। एक एक दरवाजे पे दस्तक करो और उनको लेके आओ यहाँ पे। बाहर को या तो खोलो।
कौन है? अंदर आओ। सरकार वहाँ एक लाश मिली है। किसकी? बुआ की लाश सड़क पे पड़ी है। बुआ की लाश? बुआ की मौत हो गई? कैसे? बुआ को किसने मारा है? किसने मारा बुआ को? तुम जाके पता कराओ बुआ की मौत कैसी हुई, फौरन जल्दी करो। सुंदरी को तो मैंने बुआ के साथ भेजा था। आपने सुंदरी को बुआ के साथ भगाया? हाँ, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। खुर्शीद, ये तुमने क्या किया? तुमने इस हवेली की रिवायतों को फिर से अपने फैसलों तले रोन दिया। पहले आशिक अली के साथ भाग गई और अब अपनी बेटी को भी अपने नक्शे कदम पर चला रही हो। ठीक नहीं किया तुमने खुर्शीद। बुआ की मौत की जिम्मेदार तुम हो। नहीं, मुझे पता नहीं था कि बुआ की जान चली जाएगी। मुझे सिर्फ अपनी बेटी की खुशी चाहिए थी बस। तभी मैंने ये फैसला किया था। लेकिन भाई, इस हवेली के गिर्द आपके आदमी तो घूम रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ये सारा खेल खेला? बुआ को आपने मरवाया है? आपको पता चल गया होगा कि मैंने सुंदरी को बुआ के साथ भेजा था, इसीलिए आपने ये सब किया। मेरी सुंदरी और गुलाम कहाँ हैं भाई? बताइए मुझे, कहाँ हैं? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा भाई मेरी तलाक करवाएगा और अपने बेटे की शादी बचाने के लिए मेरी बेटी की जिंदगी के साथ इतनी घिनौनी साजिश करेगा। आपको लगता है कि ये सब कुछ करके आप मेरे और मुल्क का रिश्ता बचा सकते हैं? एक बात कान खोल के सुन ले सारे यहां पर। अगर मुझे सुंदरी ना मिली तो मैं सब कुछ जला दूंगा। तुम शायद भूल रहे हो, सुंदरी को तुम्हारी फूफी अम्मा ने भगाया है, मैंने नहीं। मैं कसम उठाने को तैयार हूं कि मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। अम्मा फूफो ने जो किया सो किया, लेकिन अगर मुझे पता लगा कि यहां पे किसी और का भी लिंक है इस चीज से, तो मैं रिश्तों का लिहाज नहीं करूंगा।
वो अम्मा बुआ को रात को किसी ने गोली मार दी और वो मर गई। क्या? ये क्या कह रहे हो बख्शू? बुआ को कौन मार सकता है? अरे वो तो खुर्शीद बीबी के कहने पर मेरे गुलाम और सुंदरी को मिलवाना चाहती थी। ये कैसे हो गया? मुझे हवेली जाना होगा बख्शू। मुझे बादशाह से पूछना होगा कि मेरा गुलाम और सुंदरी कहाँ है। मैं जाऊंगी अभी। रुक जाए, आप हवेली नहीं जा सकती। डॉक्टर साहब ने कहा था कि जब तक बादशाह के लोग नहीं आते आप उनके साथ जाइएगा। मेरे गुलाम और सुंदरी की जिंदगी खतरे में। मैं सुकून से नहीं बैठ सकती बख्शू। मैं समझ सकता हूँ आपको डॉक्टर साहब का वास्ता। आप रुक जाएं। मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है बख्शू। अगर गुलाम और सुंदरी को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? अल्लाह उनकी हिफाजत करेगा, उनको कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें। सुनो, कोई है यहाँ? सुनो, ये कहाँ ले आया मुझे? ये पता क्यों है मुझे? बादशाह के हुक्म पे किया है ना ये सब? मुझे कहो बादशाह, तेरे भागने से मेरा फैसला नहीं बदल जाएगा। बात करनी है तो सामने आके कर। बुला बादशाह को। क्या तू टै टै कर रहा है यार? हैं? सर में दर्द कर दिया तूने। क्यों इतना जोश दिखा रहा है? तुझे पता नहीं है कि तू हमारी कैद में है? बकवास बंद कर और बता कि सुंदरी कहाँ है? वाह, तू तो मुझे ऐसे बोल रहा है जैसे मैं तेरे हुक्म का मुंतजिर हूं। चल शाबाश, ये खाना खा ले। हम बंदे को ना भूखे पेट नहीं मारते। मौत से मत डरा, मौत का डर नहीं है मुझे। बता सुंदरी कहाँ है? सुंदरी 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 अब तुझे ऊपर जाके मिलेगी। खाना खा, क्योंकि सरकार का ऑर्डर है। सरकार कौन है आप?
मुर्ग का बाप, साहबजान का भाई और बादशाह का ससुर। और कुछ? बैठ जाओ, बैठ जाओ। इसका मतलब ये काम बादशाह का नहीं, काम आपका है। बादशाह तो खुद तुम्हें गुलाम को पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो तुम तक कभी पहुंच नहीं पाएगा। आपने हमें यहाँ पर कैद क्यों किया? गुलाम कहाँ है? अरे साहब, आराम से, आराम से। इतनी जल्दी किस बात की है? ये चीख चीख के ना मेरा दिमाग खराब मत कर। और बार बार मुझे परेशान मत कर। देख, तेरा आखिरी टाइम है। अल्लाह से तौबा कर ले अपने गुनाहों की, समझा? चलाए। तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए, ना कि गुलाम की। मुझे गुलाम के बारे में बताएं। अगर आपने उसके साथ कुछ भी किया ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं, आपको बता रही हूँ। हाँ। वो भी मेरे कैद खाने में, तुम्हारी तरह। लेकिन तुम दोनों का नसीब अलग है। आपने हमें कैद क्यों किया? आखिर आप चाहते क्या हैं? ताकि मेरी बेटी नूर की जिंदगी में कोई गम ना है। उसने शादी मेरी बेटी से की है, लेकिन वो चाहता तुम्हें। अगर वो तुम्हें पा लेता तो मेरी बेटी की जिंदगी तबाह हो जाती। तुम्हारे होते हुए मेरी बेटी कभी खुश नहीं रह सकती। ये आपका मसला है, मेरा मसला नहीं है। मैं तो बादशाह से शादी करना भी नहीं चाहती थी। मैं तो जा रही थी ना, गुलाम से निकाह था मेरा। आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप हमें अगवा करें। हक की बात ना कर लड़की। तुम इस बात का अंदाजा नहीं कि तुम्हारी माँ की वजह से मेरे भाई की जान चलेगी, और इस गम में मेरी माँ मर गई। तो बादशाह तुझे पा लेता तो मेरी बेटी की जिंदगी गम में बदल जाती। तुम दुनिया के सामने गुलाम के साथ गई हो। किसी को नहीं पता तुम मेरी कैद में हो। मेरी कैद खाने में कितने लोग हैं मुझे खुद भी नहीं पता। अब तेरा निकाह गुलाम के साथ नहीं, मेरे साथ होगा। मैं तेरी माँ से बदला लूंगा, तुझसे निकाह करवा। हाथ लगाया है, फिर डर क्यों रही है? डरना नहीं है, डरना नहीं है।
गुलाम और सुंदरी हर हाल में चाहिए, और पता कराओ कि बुआ का कत्ल किसने किया। सर उनकी लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई है और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सर जैसे ही कोई क्लू नहीं, मुझे वो शख्स चाहिए। सर दुश्मन चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, उसे ज़रूर पकड़ लेंगे। सुंदरी बीबी और गुलाम की तलाश भी जारी है। अगर सुंदरी ने निकाह कर लिया ना गुलाम से, तो मैं सबको मार दूंगा, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। सर आप बेफिक्र हो जाएं, मैं अपने काम में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों जल्द आपको मिल जाएंगे। खिलौना नहीं है बादशाह, गुलाम की मोहब्बत है। तू तो क्या इस दुनिया में कोई भी मुझसे नहीं छीन सकता। सुंदरी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। तू मेरा दोस्त नहीं है गुलाम, तू मेरा भाई है। तुम दोनों में से अगर किसी ने जरा सा भी झूठ बोला तो ये केस तुम लोगों के लिए बहुत भयानक साबित होगा। इसे जो कुछ भी पता है मुझे सब साफ साफ बता दो। साहब उस रात हवेली में जो कुछ हुआ था हमने आपको सब कुछ सच सच बता दिया है। बादशाह सरकार ने हमें गेट ना खोलने का हुक्म दिया था तो हमने गेट नहीं खोला था। तो वो लड़की बुआ के साथ कैसे गई यहाँ से? सर वो बड़ी चालाकी के साथ यहाँ से निकली है, इसलिए हमें पता ही नहीं चला। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये तुम दोनों की गफलत है। इसलिए एक बार फिर पूछ रहा हूँ कि ठीक से याद करो उस रात क्या क्या हुआ था। साहब उस रात बुआ आई थी, अपने भतीजे के बारे में बात की और फिर चली गई। गुलाम कितने बजे निकला था इस हवेली से अपनी माँ के साथ? सर लगभग फजर का टाइम था क्योंकि अजानें हो रही थी। हाँ साहब, उन दोनों को बख्शू के साथ देखा था। मुझे लगता है इस बारे में बख्शू को सब कुछ पता होगा। गफूर, बख्शू के घर के लिए रवानगी करनी होगी। आज रात इस केस को अंजाम तक पहुंचाना है हमें। जी साहब। बादशाह, हिम्मत है तो सामने आओ। ऐसे बांध के रखा है मुझे। क्यों चीख रहा है यार? हाँ, तुझे कहा ना खामोश रह। तेरे चीखने का कोई फायदा नहीं है। बादशाह को बुला, मुझे उसके प्यादों से बात नहीं करनी। वो यहाँ पर नहीं आएंगे और तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि तुम खामोश रहो, समझे? बादशाह को बुला। मैं जानता हूं उसने मुझे यहाँ सुंदरी से दूर करने के लिए कैद किया है, जिसमें वो नाकाम रहेगा। तुझे जो मैं कह रहा हूं ना, तू वो कर, समझ रहे? वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम की धमकी मुझे मत दे प्यादे। मेरी बात गौर से सुन। मैं खाना नहीं खाऊंगा। अगर मेरे लिए कुछ कर सकता है तो बादशाह को जाके मेरा पैगाम दे के मर्दों की तरह सामने आके मुकाबला करे और बात करे मुझसे। यहाँ पर तेरी नहीं चलेगी, समझा? तू खाना उठा ले यार, इसको मरने दे। उठा खाना, ले आ। बादशाह को बोल देना कि सामने आके बात करे गुलाम से। ये क्या बांध के रखा है? मुझे सुंदरी से कोई दूर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। सुंदरी का तो पता नहीं किस हाल में हो। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। कोई है? मुझे निकालो बाहर यहाँ से। गुलाम, गुलाम, गुलाम। अरे ये तो किसी जवान लड़की की आवाज है, और ये गुलाम का नाम क्यों पुकार रही है?
मुझे खोल दो, मुझे खोल दो। प्लीज दरवाजा खोल दो। लाजो अम्मा, प्लीज इसे निकालो बाहर, यहाँ से प्लीज इसे बाहर निकालो। हेलो, कैसी हो बेटा? मैं सुबह से तुम्हें फ़ोन करे, तुम फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। हम लोग नाश्ता लेकर आ रहे थे ना तुम्हारे लिए। अम्मा, नाश्ता लाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। क्या मतलब हालात ख़राब हो गए? सब ठीक तो है ना बेटा? बताओ मुझे। अम्मा, सुंदरी हवेली से गायब है, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। सबको लगता है कि शायद गुलाम के साथ भाग गई है। और बुआ को किसी ने गोली मार दी अम्मा, उनकी जान ले ली है। या अल्लाह, या अल्लाह रहम। ये सब कैसे हुआ? बेटा तुम तो ठीक हो ना? मैं ठीक नहीं हूँ अम्मा, बादशाह ने मुझे तलाक देने का कह दी। मेरा क्या कसूर था अम्मा? मैंने क्या किया था? सब कुछ खत्म हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा? नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं सोचते, इसमें तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा हिम्मत से काम लो। देखो बेटा, जिंदगी में आजमाइशें आती रहती, लेकिन अल्लाह सब देख रहा है, वो इंसाफ करने वाला है। और फिर मैं भी हूं ना तुम्हारे साथ, हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे। नहीं अम्मा, बादशाह ने कहा है वो मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। मैं अपनी दुनिया बसा रही थी अम्मा, यहाँ तो सब कुछ खत्म हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, और ना ही मैं ऐसा होने दूंगी। बस तुम रोना बंद करो, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, ठीक है? परेशान नहीं होना, ठीक है मेरी जान? अल्लाह हाफिज। हाँ भाई बख्शो, बड़ी मेहमानदारी हो रही है। कहाँ छुपाया हुआ है? हमें भी मौका दो सरकारी मेहमान बनाने का। साहब यहाँ तो कोई नहीं है। देख बख्शो, सीधी तरह से बता दे कि गुलाम और हवेली वालों की लड़की कहाँ है, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा तेरा। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। बता कहाँ है वो दोनों? आप चाहे पूरे घर की तलाशी ले लें। वो तो मैं लूंगा, तुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है मुझे। और हाँ, तू मेरे साथ जाएगा थाने। रुक जा, मेरी बहन नमाज पढ़ रही है। तो हम दुआ करवा लेंगे। माँ, दुआ का वक्त खत्म हुआ और बादशाह सरकार की हाजिरी का वक्त शुरू। चलें, हवेली वाले आपके इंतजार में हैं। एक ही झटके में हवेली में क्या से क्या हो गया। सब लोगों की जिंदगियों में तूफान आ गया।
ये सब कुछ आपकी बहन का किया हुआ है। सिर्फ अपनी अना की खातिर उसने सबकी जिंदगियों में जहर घोल दिया। पता नहीं गुलाम और सुंदरी कहाँ होंगे। मुझे तो लगता है दोनों एक साथ ही होंगे, और ये भी हो सकता है अब तक निकाह कर चुके हों। तो बुआ की जान किसने ली? किसने मारा उसे? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जो कुछ हुआ उसके साथ अच्छा ही हुआ। उसका अंजाम यही होना चाहिए था। नमक हराम कहीं की, टुकड़ों पे हमारे पल रही थी और वफादारी उस खुर्शीद के साथ निभा रही थी। साहिब जान, अपनी जुबान से ऐसी बातें नहीं निकाला करो। आपकी बहन ने अपनी बेटी को हवेली से निकाल दिया, और मैं अपने मुंह से सच भी ना निकालूं। इस सारे चक्कर में जिंदगी तो मेरे बेटे की बर्बाद हो रही है ना। आपने देखा नहीं कितना परेशान है वो। उसकी आपको जरा भी फिक्र नहीं? फिक्र है, मुझे बादशाह की फिक्र है। तभी तो मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी गुलाम और सुंदरी का पता लग जाए, वरना बादशाह सुकून से नहीं बैठने वाला। हाँ एसपी, मिली लाजो अम्मा? जी मिल गई हैं। कहाँ से? आप बस हवेली आ जाएं, आपको सब पता चल जाएगा। हाँ मैं पहुँच रहा हूँ। लाजो अम्मा को हथकड़ियां किसने लगाई हैं? सर वो मुजरिम की माँ है सर। तुम्हें जरा भी शर्म है? ये मेरी माँ है। खोलो इन्हें। अगर बादशाह यहाँ आए ना तो उसके साथ चली जाना, डरना नहीं। अच्छा, आपसे बहुत प्यार करता है वो। कुछ भी हो जाए आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा।